हेलो दोस्तों, मिल रहे हैं ओसी के लिए। आज से हम ओसी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस ओसी चैप्टर नंबर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। हम छठा चैप्टर देखने वाले हैं ओसी का। ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं ये 6th चैप्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, ये जानने के पहले ये समझ लेते बिजनेस क्या है। तो सी जनरली व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बिजनेस इन कॉमन टर्म्स इज हर वो एक्टिविटी जो रेगुलरली की जा रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ओके, एनी एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट ऑन अ रेगुलर बेसिस विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ये हो गया बिजनेस। तो फिर वो कुछ भी होने दो भाई, आप भंगार वाले हो या आप कोई करोड़पति बंदे हो, आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो। तो एक बात दोस्तों हमको ये समझनी ज़रूरी है कि सी बिजनेस ये सिर्फ पैसा कमाना ये मेन मोटिव लेके नहीं चल सकता। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, मेन मोटिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। अग्रीड, एवरी बिजनेस हैज द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट any business cannot go on for a long term just by taking from the public। लोगों से सिर्फ लेते रहो, ओके लेने के बेसिस पे बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। सी इट इज अ टू वे रिलेशन, ओके दोनों साइड से चलना चाहिए। आप कमाते भी रहो बिजनेस में, सोसाइटी से कमाते भी रहो, लेकिन उतने ही तैयार रहो सोसाइटी को देने के लिए, तभी ये जो आपका बिजनेस है ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ओके तभी आपके बिजनेस की आइडेंटिटी बनेगी। सी पैसे तो कमाता हर बंदा है, बट क्या वो बंदे का बिजनेस सालों तक चलता है या सदियों तक चलता है? तो अगर आपको बिजनेस सदियों तक सालों तक चलाना है तो हमेशा याद रखो कि आप एक वॉइड में काम नहीं कर रहे। वॉइड मतलब एक खाली जगह में काम नहीं कर रहे, आप सोसाइटी में काम कर रहे हो। तो बिकॉज आप सोसाइटी में काम कर रहे हो, आपका एक और एम बन जाता है कि आप सोसाइटी के लिए काम करो। यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी। Okay, because business is a part and parcel of the society, it has equal responsibilities towards the society as well। तो हमारा यानी बिजनेस का सोसाइटी की तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनको टर्म किया जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितना प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है। अब जब कोविड-19 के टाइम पे लॉकडाउन हुआ, आपने देखा कि देश के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, किसी ने 100 करोड़ प्रॉमिस किए, किसी ने 500 करोड़ प्रॉमिस किए, किसी ने 1000 करोड़ देने का वादा किया। आप तो बोले सर ये गधे, इनका धंधा बंद है और ये पैसा दिए जा रहे हैं, लेकिन यही जरूरी है, क्योंकि अगर सोसाइटी नहीं रही तो हम क्या करेंगे? आप ये सोचो, इफ द सोसाइटी अराउंड अस comes to a standstill, where would the business go? सी हमको कमाना सोसाइटी में रह के ही है, लोगों के बीच रह के ही है, और अगर लोगों की परिस्थिति अच्छी नहीं रही, अगर ये लोग सही नहीं रहे, अगर ये लोगों का काम नहीं चला, अगर ये लोगों ने पैसा नहीं कमाया, तो हम कैसे कमा सकते हैं? गेटिंग द पॉइंट? तो हमें अगर इनमें रह के काम करना है तो हमें इनके लिए भी काम करना ज़रूरी है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और करना ज़रूरी भी है। ओके आप हमारे कल्चर में देखो तो हमारे कल्चर में दान का बहुत इम्पोर्टेंस है, राइट? तो आप कमाते हो तो आपको डोनेट करना या दान करना। अब दान मतलब क्या? पुराने ज़माने में दान यानी गरीबों को देना। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? तो जितने लोग बिजनेस के आसपास बिजनेस से रिलेटेड है उनके लिए काम करना, ओवर एंड अबाउ द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पैसे कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, या बदले में हमें कुछ मिले इसके लिए नहीं, बस उनके लिए काम करना। तो जब आप आपसे रिलेटेड लोगों के लिए काम करोगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इट कम्स बैक मोर टू यू, हर बिजनेस को, क्योंकि सी उससे आपका नाम भी बनता है, और उससे सोसाइटी जब आगे जाती है तो वो आपको भी आगे लेके जाती है, राइट? तो जब आप सोसाइटी के लिए काम करोगे, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है आप भी हैंड इन हैंड सोसाइटी के साथ आगे बढ़ोगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए ये फर्स्ट चैप्टर भी मैंने चुना है।
कि बिजनेस में आज तक हम देखते आए थे कि भाई पैसा कमाना। बच्चों जब आप भी बिजनेस कम करोगे, एक बात याद रखो, पैसा कमाना ये एम होना ही चाहिए, नो डाउट अबाउट इट कि पैसा मत कमाओ, पैसा कमाना ही हर बंदे ने, बट पैसा ही कमाना है ये मत रखो। पैसा कमाओ भी, और आपसे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपके बिजनेस के आसपास जितने भी लोग हैं उनके लिए भी काम करो, राइट। तो व्हेन द सोसाइटी प्रोग्रेसेस वी प्रोग्रेस। वी कैन नॉट, हम ऐसा नहीं कर सकते भाई मैं आगे जाऊंगा आप जाओ ना जाओ। और क्या होता है, आप टोपी कब तक पहनाओगे लोगों को। कुछ लोग बोलते हैं सर हम ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे, हम लोग दूसरों के लिए नहीं, सी मैंने पैसा कमाना है, मैंने क्या सोशल एक्टिविटी के लिए थोड़ी बिजनेस खोला है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अग्रीड, ये भी सही है कि आपने पैसे कमाने के लिए बिजनेस खोला है, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस में नहीं टिकते। सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश लोग लॉन्ग टर्म बिजनेस में टिकना पॉसिबल नहीं है। तो लोगों को अगर बिजनेस में लॉन्ग टर्म टिकना है, आगे कंटिन्यू करना है, बड़ा होना है, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, क्या बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा, आपके लेवल पे हर जितने भी लोगों के आप कांटेक्ट में आते हो, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल है जिनसे आप कांटेक्ट में आते हो, आपने सिर्फ उनके लिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफिल कर दी, एक बेसिक आपका जो काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली कर ली, तो भी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ओके, और फिर एथिक्स क्या है, तो एथिक्स आगे हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स। तो चलो हम अब शुरू करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। क्यों है, फिर से एक बार बताता, बिजनेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। तो बिकॉज हम सोसाइटी का हिस्सा है, हम सोसाइटी को कुछ देना बनता है, एंड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम दैट पार्ट कि बिकॉज वी आर अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। Profit making is main and essential objective of any business, agreed, but it should not be the only and ultimate objective. It should not be the only and ultimate objective of a business or commercial organizations. Besides the economic objective of profit making, a business organization should have social objectives. क्यों होने चाहिए, देखो याद ही है, as its function, it's नहीं होना चाहिए, as it functions in the society, क्योंकि वो सोसाइटी का हिस्सा है, उसे सोशल ऑब्लिगेशंस भी होने चाहिए। दीज सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिफर टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। इनको हम बोलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एज वी शुड नॉट लिव फॉर ईटिंग ओनली, अ बिजनेस और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर प्रॉफिट मेकिंग, राइट। जन्माला आला हेला नहीं पानी वाहुन मेला, कोई फायदा नहीं, सिर्फ पैसा कमा के चले गए, खत्म, तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी। It is said that a commercial organization is a part and parcel of the society to which it belongs. It is not an island which exists. हम एक आइलैंड नहीं है जो आइसोलेशन में रहेंगे, बराबर ना, हम सबके साथ रहेंगे। इट फंक्शंस इन द सोसाइटी, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियली अ सोशल इंस्टीट्यूशन। हम सोसाइटी का पार्ट है, हम सोशल इंस्टीट्यूशन है बिजनेस, एंड हैज सर्टन सोशल ऑब्लिगेशंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज वर्कर्स, कंज्यूमर्स, shareholders, government, society, financial institutions, creditors and competitors। सब के लिए, अब बोले competitors, हाँ बिल्कुल, सब के लिए हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आज ये देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हर एक के लिए क्या है, क्यों है और क्यों होनी चाहिए। सोशल ऑब्लिगेशंस बेसिकली क्यों होने चाहिए, क्या नीड है, तो विल गो इनटू इट। चलो, क्या है बेसिकली ये सोशल ऑब्लिगेशन, व्हाट आर कंसेप्ट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है ये सोशल ऑब्लिगेशन, कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, भाई पैसा कमा रहे थे, हम सुखी थे ना, ये सब हेडेक क्यों आ गया, व्हाई इज दिस नेसेसरी, लेट्स लुक इनटू इट। So business is an economic activity, we have agreed. Business has to meet the needs of the people and raise their welfare. This constitutes social responsibility obligation of the business. It is a social aspect of business management. सी, बिजनेस को सिर्फ एक आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख के, पैसे का एस्पेक्ट देख के चलाओगे ना, तो बिजनेस इनह्यूमन बन जाएगा। तो बिजनेस को ह्यूमन बना के रखने के लिए एक सोशल एस्पेक्ट ज़रूरी है, और दैट सोशल एस्पेक्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, कितना सेल्फिश है, कितना स्वार्थी है, राइट, कितना भी पैसा कमाए, बट जो ऑर्गेनाइजेशन ये सोशल ऑब्लिगेशंस करते रहता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते रहता है, उसके लिए फिर एक अलग रिस्पेक्ट सोसाइटी में होता है, उसका नाम अच्छा होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ डायनामिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सी, दिस इज अ एस्पेक्ट और पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ऐसे ही नहीं करना है,
बिजनेस एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। बिजनेस और सोसाइटी कैसे एक दूसरे से संबंधित भी है और एक दूसरे पे निर्भर भी है, डिपेंडेंट भी है एक दूसरे पे, राइट। बिजनेस कैन नॉट फंक्शन विदाउट सोसाइटी, सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट बिजनेस। लोगों के वांट्स हमारे बिना सेटिस्फाई नहीं होंगे और हम लोगों के बिना कमा नहीं सकते। सोसाइटी डिपेंड्स ऑन बिजनेस फॉर मीटिंग इट्स नीड्स एंड फॉर वेलफेयर। सी सोसाइटी हम पे क्यों डिपेंडेंट है? सोसाइटी डिपेंड्स ऑन बिजनेस फॉर मीटिंग इट्स नीड्स एंड फॉर वेलफेयर। अब बिजनेस क्यों डिपेंडेंट है? फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। हम लोगों को सोसाइटी से क्या चाहिए? ग्रोथ, पैसा, और सोसाइटी को हमसे चाहिए गुड्स, सर्विसेज। बिजनेस कैनॉट डिसोसिएट फ्रॉम द सोसाइटी एंड वर्क फॉर इटसेल्फ। ये हो ही नहीं सकता। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश होकर रह गए तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं होगा। तो जिन लोगों को लगता है कि आपको सालों तक, सदियों तक काम करना है, तो आपको लोगों के लिए काम करना चाहिए पड़ेगा। इट इज देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, अगर इसको लॉन्ग टर्म करना है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। किसकी प्रॉस्पेरिटी? ऑफ बिजनेस। तो क्या करना है आपको? समझना है, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट है भाई, इसका आदर रखो, ये लोगों को रिकॉग्नाइज करो, इनका आदर रखो और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। सी अकेला ना बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। अब मेरा ही एग्जांपल ले लो, अगर मैं तोतलिस कॉमर्स एकेडमी की बात करता हूँ तो आज मैं कितने लोगों से रिलेटेड हूँ, कितने लोगों पे डिपेंडेंट हूँ, तब जाके बिजनेस काम कर रहा है। सी मेरा स्टाफ सबसे पहले, बराबर, स्टाफ, फिर वो वॉचमैन काका से लेके सीनियर मोस्ट टीचिंग स्टाफ तक हो। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते सर वॉचमैन का क्या इंपॉर्टेंस। हर बंदा अपना रोल प्ले करता है, झाड़ू वाला, वॉचमैन से लेके आपका हाईएस्ट लेवल के मैनेजर तक, तो हर स्टाफ इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स यानी जो हमारे कस्टमर्स है वो इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो हमारी टीचिंग को यूज़ करते हैं। सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है जिसके बीच में हम काम करते हैं, जिन लोगों के बीच में हम काम करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमको सारी सुविधा, रास्ता, पानी ये कौन देगा? तो गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट है। हर बंदा जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा है, हमें उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो इन टर्न हम लोग ग्रो होंगे। अगर हम सिर्फ पैसा 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 करेंगे ना, पैसा थोड़ा बहुत तो कुछ साल तक कमा लोगे, लॉन्ग टर्म टिकोगे नहीं। यू विल नॉट बी इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग रन। यू वांट, अगर आपको लगता है ना आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो आपको अपने सोशल ऑब्लिगेशंस भी कंप्लीट करना है। नॉट बिकॉज यू आर सेल्फिश। सी अगर आप ये सोच के कि नहीं यार मेरा नाम हो, तो बहुत लोग क्या करते हैं, 10 रुपये डोनेट करते हैं, तुरंत न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, अरे मैंने ये काम किया, अरे मैंने वो काम किया। वैसे करते ना तो इनको भी लोग ओवर अ पीरियड पहचान लेते कि अरे ये तो सिर्फ दिखाने वाले दांत हैं इनके, करते कुछ नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे करो कि पीपल कैन फील इट, अरे ये अपना काम सही तरीके से कर रहा है, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप में से जितने भी लोग बिजनेस करेंगे, ये जो सोशल पार्ट है अपने बिजनेस का, इसको इग्नोर करके आप आगे नहीं जा सकते। बिजनेस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सी ये बात हमको ध्यान में रखनी है। इट इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस करते थे कि याद रखो, आप अगर लोगों को खुश रखोगे ना, आप कमाओगे। अगर आप कमाने के लिए पीछे पड़ोगे तो आप कभी कमा नहीं पाओगे। ओके, योर टारगेट शुड नॉट बी अर्निंग। हम टारगेट ही गलत रखते हैं। What every business targets is, I want to earn money. See, money is not the main output of the business. Money is a byproduct of the business. Customer satisfaction, okay, social satisfaction is the main aim of any business. अगर सोसाइटी सेटिस्फाइड है, आपसे जुड़े लोग सेटिस्फाइड है, अगर आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो आई कैन गारंटी आप बहुत पैसा कमाओगे। ओके, पैसा तो आता रहता है, राइट, बट पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करना है, आपको सोशल ऑब्लिगेशंस कैरी आउट करना है, ऑटोमेटिकली पैसा आता जाएगा, आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड मनी बेसिकली, अगेन लेट मी टेल यू, शुड नॉट बी द ओनली ड्राइविंग फोर्स ऑफ द बिजनेस। इट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट इट इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द बिजनेस। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द बिजनेस लाइज इन इट्स एथिक्स। उसके एथिक्स क्या है, अंदर से वो बिजनेस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे पढ़ेंगे, एथिक्स बहुत अच्छा पार्ट है वो। Naturally, business must accept certain obligations towards different social groups such as customers, shareholders and employees. This is precisely the social obligation of business.
बिजनेस हैज टू शोल्डर सर्टन ऑब्लिगेशंस टू दिस ग्रुप्स, तो करना जरूरी है, तो करेंगे बिल्कुल। तो अभी इनकी डेफिनेशंस हम देख लेते हैं क्या क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेसमैन्स डिसीजंस एंड एक्शंस, क्या, बियॉन्ड द फर्म्स डायरेक्ट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इंटरेस्ट। तो ये कौन से ऑब्लिगेशन है, बियॉन्ड इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल, यानी अपने फायदे के आगे जाके जो ऑब्लिगेशंस बंदा करता है, अपने लिए नहीं औरों के लिए। अब ये जो बियॉन्ड द टेक्निकल है, ये अपने लिए के आगे से ज्यादा, जो अपने लिए काम कर रहा है ना, उससे ज्यादा ये ऑब्लिगेशंस है। व्हाट आई, मतलब मोर देन अर्निंग प्रॉफिट एंड ग्रोथ, इसके लिए इफ ही इज वर्किंग बियॉन्ड प्रॉफिट एंड ग्रोथ, इसके लिए काम कर रहा है, मतलब बाकियों के लिए काम कर रहा है, अपने लिए नहीं। उसके जो सोशल ऑब्लिगेशंस, सॉरी, उसके जो पर्सनल बेनिफिट्स है, दैट इज इकोनॉमिक एंड टेक्निकल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, व्हेन ही इज वर्किंग बियॉन्ड देम, बियॉन्ड द फर्म्स, इनके आगे जाके जब वो काम कर रहा है, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो उसको करना चाहिए पैसे कमाने के लिए, उससे ज़्यादा जब वो कर रहा है, दैट इज हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द पर्सनल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पीपल एज दे एक्ट, देखो, as they act in their own interest to ensure that the rights and legitimate interest of others are not ignored। भाई लिव एंड लेट लिव जैसे हम बोलते हैं ना, मैं मेरे फायदे के लिए तो काम करूंगा, लेकिन जब मैं मेरे फायदे के लिए काम करूंगा, मैंने ये भी देखना जरूरी है कि दूसरे का नुकसान ना हो और दूसरे का भी फायदा हो। I should also be in a win-win position and the next person should also be in a win-win position. When both are happy, business grows. Simple. दो सब खुश है तो बिजनेस आगे जाएगा। एंड ऐसे सबको खुश रखने के लिए कभी कभी आपको टेम्पररी लॉस भी झेलना पड़े तो भी चलेगा। टेम्पररी लॉस इज ऑलवेज बेटर देन लॉन्ग टर्म लॉस। सो वापस, पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ द पीपल, खुद होके कर रहे, कोई कंपल्सरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज पर्सनल, यू डू इट ऑन योर ओन, खुद से कर रहे हो। एज दे एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट, खुद के लिए तो काम कर रहे, टू एंश्योर, क्या, द राइट्स एंड लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स आर नॉट इग्नोर्ड, बाकियों के राइट्स और उनके इंटरेस्ट का कहीं पे भी नुकसान या इग्नोरेंस नहीं होगा। ये कून्स एंड ओडोनेल ने दिया हुआ डेफिनेशन है। देन अगला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कस्टमर्स, वर्कर्स, शेयर होल्डर्स एंड द कम्युनिटी। तो इनके तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगली डेफिनेशन, बॉवेन की डेफिनेशन क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस आर ऑब्लिगेशंस टू परस्यू, परस्यू मतलब फॉलो, परस्यू का मतलब होता है फॉलो, फॉलो व्हाट, दोज पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म डिसीजंस, पॉलिसी माने लॉन्ग टर्म डिसीजन, टू मेक दोज डिसीजंस और टू फॉलो दोज लाइंस ऑफ एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। सोसाइटी के वैल्यूज के लिए जो अच्छे है, डिजायरेबल है, होने चाहिए, ऐसे डिसीजंस लेना, ऐसे पॉलिसीज बनाना कि जिसका फायदा सोसाइटी एज अ होल को हो, पूरे हमारे समाज को हो। तो वो अगर आप काम करते हो जो समाज के फायदे के लिए, सोसाइटी के फायदे के लिए, देन दोज पॉलिसीज, दोज डिसीजंस, दोज एक्शंस आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन स्टीनियर जॉर्ज का क्या बोलना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड पब्लिक कंसेंसस, लोगों की ज़रूरतों को समझना, टू रिकॉग्नाइज इट एंड टू कोऑपरेट इन अचीविंग दिस। तो सिर्फ समझना नहीं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उनकी मदद करना। ईच बिजनेस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सम वे विच कमेंसुरेट विथ पावर, कमेंसुरेट इज गो हैंड इन हैंड, बैलेंस, इक्वल टू। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर, जितनी ताकत आपके पास है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। हम लोग जब सुनते हैं यार अंबानी इतने बड़े पैसे वाले लोग हैं, टाटा इतने पैसे वाले लोग हैं, राइट, अजीम प्रेमजी इतने पैसे वाले हैं, तो आज जब जिम्मेदारी आई समाज के लिए, देश के लिए, तो इन्होंने, उनकी पार तगड़ी थी तो उन्होंने उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ डोनेट किए। दे डोनेटेड ह्यूज अमाउंट्स टुवर्ड्स द कोविड फंड, कोविड रिलीफ फंड एंड टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज, क्योंकि उनको मालूम है भाई जितनी ताकत है अपनी, उतना अपने को काम भी करना, उतनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलवेज कीप इन माइंड कि भाई हायर इज द पावर यू हैव, हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव। पावर इज ऑल शुड ऑलवेज बी
parallelly it should have equal responsibility. Then that par is never risky. किम जोंग यूंग में देखा ना, वो नॉर्थ कोरिया या साउथ नॉर्थ कोरिया वाला वो जो तानाशाह था, पार बहुत थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं रहा था, तो भाई कितना उसका टेंशन पूरी दुनिया को था कि कब ये वर्ल्ड वॉर शुरू करा दे. सो पार शुड ऑलवेज बी गाइडेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. तो जितनी आपकी ताकत है उतनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी जितना बड़ा आपका बिजनेस उतनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. केसेस फॉर, क्यों होनी चाहिए केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर, क्यों होनी चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फायदा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. तो बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड हैज टू फॉलो एंड ऑपरेट विद इन द लिमिट्स ऑफ द एनवायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सोसाइटी. तो हमको काम करना है किसमें, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें सोसाइटी ने डाल के दिए. अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी ने डाल के दिए, कहीं लिखे हुए क्या, नहीं, दीज आर अनरिटन रूल्स. सोशल ऑब्लिगेशंस आर अनरिटन, दे नीड टू बी अंडरस्टूड. कोई लिख के नहीं देगा आपको कि भाई ये करना वो करना वो करना, नहीं, आपको समझना ज़रूरी है खुद हो के, एज अ पर्सन एज अ बिजनेसमैन आपको समझना ज़रूरी है कि आप इन लोगों के पर्सनल यानी लोगों के सोशल ऑब्लिगेशंस को या सोसाइटी के ऑब्लिगेशंस को हम डिस्टर्ब ना करें या भूलें ना, हम उसको फॉलो करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल करें. Business operates in the society, it is a part of the society and therefore it has responsibility towards its society. हम सोसाइटी का पार्ट है तो हमारी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये सही सी बात है. The sole aim of business should not be to maximize profit. Agree, disagree, true or false with reason में आ सकता है कि the sole aim of business should be to maximize profit. गलत है. It should not only be to maximize profit. There should be a balance between profit and social responsibility. दोनों को करो भाई. प्रॉफिट कमाओ ही ना, कोई रोक नहीं रहा है, पैसा कमाने से कोई नहीं रोक रहा है, सोसाइटी भी आपको नहीं रोक रही. सी सोसाइटी तो खुशी खुशी आपको पैसा दे रही है, आप अगर उनकी वांट सेटिस्फाई कर रहे हो तो वो खुशी खुशी आपके लिए आपको पैसा दे रही है, आप पैसा कमा रहे हो. आपको पैसा भी कमाना है और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो बिजनेस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. सी मैं बहुत अच्छा बोला, बिजनेस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस मैन. सोसाइटी, क्या मस्त बोला, सोसाइटी इज द इनकम ऑफ बिजनेस. बिजनेस कमाता क्या है, तो बिजनेस लोग कमाता है. वी अर्न पीपल, वी डोंट अर्न मनी. आप जब लोग जोड़ते हो ना तो लोग आपके लिए और लोग लेके आते हैं. पेड एडवर्टीजमेंट से बिजनेस नहीं बड़ा होता, नाम से बड़ा होता है, लोगों से बड़ा होता है. ओके, जो लोगों से बड़ा हो गया ना वो बिजनेस कुछ भी करे काम चलेगा. आज टाटा भाई नमक बेचो, आज टाटा पिन बेचो बिकेगा. आज टाटा के नाम को उतनी वैल्यू आ गई है. सर क्या किया है, सालों से सोसाइटी के लिए भी काम करे, लोगों के लिए भी काम करे, देश के लिए भी काम कर रहे, कमा तो रहे, बट ये बिकॉज इतना सब कर रहे, आज उनके नाम को क्या ब्रांड वैल्यू है, आज लोग रिस्पेक्ट करते एज अ बिजनेसमैन टाटाज की. राइट, इंडिया में अगर सी पैसा तो रिलायंस यानी अंबानीज ने भी कमाया, नो डाउट, बट जो वैल्यू या जो सोशल वैल्यू टाटा के नाम को है वो और किसी नाम को नहीं है. तो सोसाइटी इज द इनकम ऑफ द पीपल. लोगों ने जो सेटिस्फैक्शन कमाया वो हमारा इनकम है. पैसा बोलूँ क्या बाय प्रोडक्ट है, पैसा मेन प्रोडक्ट है ही नहीं. आएगा ही, पैसा आना ही है, कहीं नहीं जाता. जो बंदा मेहनत करता है और जो लोगों का ध्यान रखता है ना, लोग उसका ध्यान रखेंगे. सोसाइटी इतनी गधी नहीं है, ओके, कि कोई सोसाइटी के लिए मेहनत कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, सही प्रोडक्ट दे रहा है, सही सर्विस दे रहा है, तो सोसाइटी इज गोइंग टू पे टू अर्न, राइट, एंड यू आर गोइंग टू अर्न. The concept of social responsibility has been followed in India since ancient times. सदियों से हमारे पास ये social responsibilities है. Philosophers like Chanakya from India and pre-Christian era philosophers in West preached and promoted ethical principles. चाणक्य भी बता रहे थे, और क्राइस्ट के पहले के प्री क्रिश्चियन एरिया, उनके पहले के जो फिलोसोफर्स थे वेस्ट के, ओके, मतलब यूरोप और वो साइड के, वो एथिकल प्रिंसिपल्स सदियों से सिखाते आ रहे हैं. राइट, जिसे मुस्लिम्स में बोलते हैं कि जक़ात ज़रूरी है, बराबर ना, तो ये ज़रूरी है. उनके इनकम का कुछ परसेंट वो डोनेट करते. In ancient literature we found a concept of helping poor and disadvantaged through profits.
ओके, इसको फिलैंथ्रोपिक कंसेप्ट बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिक इज रिलेटेड टू डोनेशंस, देना। ओके, फिलैंथ्रोपिक कंसेप्ट कि लोगों को, गरीबों को दान देना, राइट, जिनको ज़रूरतमंदों तक चीज़ें पहुंचाना, इस फिलैंथ्रोपिक कंसेप्ट, ये जो पुराने ज़माने में बोला जाता था, राइट। बट अभी भी वो है, ऐसा नहीं कि अब ख़त्म हो गया है, अब तो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको तो यानी डोनेशन के एंगल से भी लीगली भी करना पड़ता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट आपने सुनी होगी, हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज समाज के हित के लिए लगाना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये ज़रूरी है। It was developed as business was growing. We found charitable foundations, education and healthcare institutions, and trust of community. Activities of charity such as developing gardens, parks, motivation of research, sponsoring games and sports at national and international level, ये सब आप कर सकते हो। गार्डन डेवलप कर सकते हो, पार्क डेवलप कर सकते हो, रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हो, गेम्स को स्पॉन्सरशिप दे सकते हो, ये सब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। ओके, आज आप देखो कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐड करते हैं। अभी जो कोविड-19 का प्रॉब्लम चालू है, लॉकडाउन भी है, तो साबुन वाले भी ऐड करेंगे, तो किसी भी साबुन से हाथ धो, लेकिन हाथ धो। दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे अ सोशल पिक्चर, लोगों के फायदे के लिए बता रहे कि भाई आप हाथ धो, वो ऐड करके लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बस बराबर, वो ये नहीं बोल रहे कि भाई हमारे साबुन से हाथ धो, बोले किसी भी साबुन से हाथ धो, बट आप हाथ धो, ये ज़रूरी है। तो दैट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को जगा रहे हैं कि आज के तारीख में आपको हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, राइट। नीड केसेस फॉर सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। ओके, अब मैं जब आपके लिए ये चैप्टर के पॉइंट्स लेके आऊँगा, आपको एक बात पहले बता दूँ, हमने पॉइंट्स को ऐसे अरेंज किया है कि इसके कुछ अल्फ़ाबेट, शुरुआत के अल्फ़ाबेट लेके ये पॉइंट्स का हम एक वर्ड बना लेंगे, क्योंकि आपको एक बता देता 15, 17, 18 पॉइंट्स हर हेडिंग में है। तो जब ये 15-18 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, तो इतने इजीली लर्न नहीं होंगे बच्चों। आप जब इससे आगे पढ़ोगे, आप ऐसा आग बंद करके हार रट्टा मार लिया, फर्स्ट पॉइंट से लेके 18वें पॉइंट तक याद कर लिया, एक आधे केस में याद रह जाएगा, एक आधा चैप्टर में के मैक्सिमम याद रह जाएंगे, लेकिन जब बहुत सारे चैप्टर्स होंगे तो खिचड़ी होगी, और आप पहला वर्ड भूल गए तो सब भूल जाओगे। तो द बेस्ट वे टू लर्न इज प्रिपेयर वर्ड्स। मैं आपको वर्ड यहाँ पे प्रिपेयर करके दूंगा। ये जो मेन पॉइंट्स है, ये मेन पॉइंट्स के कुछ अल्फ़ाबेट्स लेके मैं वर्ड बना के दूंगा। वो वर्ड से आपको पॉइंट्स याद रखने, और पॉइंट्स के अंदर का एक्सप्लेनेशन आपको अपने खुद की ज़बान में, अपने खुद की लैंग्वेज में करना है। ओके, तो यू नीड टू बी एबल टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली, बस इतना ही आपसे अपेक्षा है। आपको अगर खुद के वर्ड्स में लिखते आता है ना, उसी के लिए फ्लोरल इंग्लिश चाहिए। आप जितना अच्छी से उसको अपना कंसेप्ट को पोर्ट्रे कर सको, पोस्ट कर सको, लिख सको, उतने आपको ज़्यादा मार्क्स, राइट। आपने तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, एक पैसिव वॉइस में लिखते हैं, एक स्टेटमेंट सीधा लिखेंगे, उसी को घुमा के उल्टा करके लिख देंगे, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ना उसको एक्सप्लेन करना है, आपको कंसेप्ट को बड़ा करना है, और वो आप अपने वर्ड्स में कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओसी इज अबाउट द कमांड यू हैव ऑन योर लैंग्वेज। ओके, जितनी ज़्यादा कमांड आपकी अपने भाषा पे, इंग्लिश पे, उतना आप ज़्यादा उसको एक्सपांड करके, एक्सप्रेस करके लिख सकते हो। ओके, मैं आपको याद रखने के तरीके तो दे सकता हूँ, लेकिन अंदर के कंटेंट के तरीका नहीं दे सकता, वो आपको समझना है। इसीलिए तो क्लास करना है कि कंटेंट को समझो क्या बोला है, और समझा कि फिर उसको याद रखने की कोशिश करो। तो मैं जो बोलते जाऊँगा थियरी सिखाते सिखाते, वो कंसेप्ट याद रखो। मैं इंग्लिश में क्यों नहीं बोलता पूरा, हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इट डजेंट मैटर आप हिंदी में सुन रहे हो कि इंग्लिश में सुन रहे हो, आपको लिखना है इंग्लिश में, समझा भले आपने हिंदी में, इट डजेंट मैटर, समझना जरूरी है। दीज कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, यू डोंट हैव टू लर्न इट बाय हार्ट और मग इट अप। ओके, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। हाँ, बट फॉर रिमेंबरिंग द पॉइंट्स आई विल गिव यू अ फ्यू टेक्निक्स, यू नीड टू यूज दोज टेक्निक्स टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ये पॉइंट्स याद रखने के लिए मैं कुछ आपको तरीके दूंगा, आपको वो तरीके फॉलो करने चाहिए। तो चलो, आप टेक्स्ट बुक में जब देखोगे तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, उससे ज़्यादा ही है, तो डोंट वरी। नाउ फर्स्ट इज सोशल प्रॉब्लम, क्यों होने चाहिए, सोशल ऑब्लिगेशंस की नीड क्या है।
तो सोशल प्रॉब्लम्स आजकल अगर हम देखते हैं तो सोशल इविल्स, सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। गरीबी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इलिटरेसी बढ़ रही है, राइट, सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है, गरीब अमीरों में का गैप बढ़ते जा रहा है, भूखमरी बढ़ते जा रही है, पानी नहीं है पीने का, टॉयलेट्स नहीं है हर जगह पे, तो ढंग का एटमॉस्फेयर नहीं है, क्लीन एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा में प्रदूषण है, पानी में प्रदूषण है। तो ये इतने सारे जब सोशल इश्यूज है एंड वी व्हेन वी गो टू गवर्नमेंट, नहीं, इट इज ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व इट। डू यू प्रैक्टिकली फील अकेला गवर्नमेंट ये सब काम खुद से कर सकता है? राइट, बहुत मुश्किल है। मैं तो बोलता हूँ भाई, नॉन करप्ट कंट्री में भी बहुत मुश्किल है, तो इंडिया में तो करप्शन पहले ही चरम सीमा पे, इतना ज़्यादा करप्शन है कि भाई 100 रुपये जब गवर्नमेंट कमाता है तो 10 रुपये सोशल कॉस्ट तक यानी मेन कॉस्ट तक जाते हैं, बाकी 90 किधर जाते भगवान जाने। तो सोसाइटी में बिजनेस का भी उतना ही बड़ा रोल हो जाता है कि गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के साथ जो पिलर्स खड़े होने चाहिए वो है बिजनेसेस, ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, Nowadays प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंक्रीजिंग, प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। गवर्नमेंट इज ओवरबर्डन्ड, मैंने जैसे बताया अकेला गवर्नमेंट ओवरबर्डन्ड है, वो कर नहीं सकता इतना सब। सोशल भी है, इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल ही नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, बराबर है, एक तो कैपेसिटी भी लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, लोग क्या क्या करेंगे गवर्नमेंट के लोग, और ऊपर से गवर्नमेंट के लोग कितना काम करेंगे ना, और पैसा भी लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास। सो प्रोग्रेसिव एंड सोशली अवेयर बिजनेस कैन हेल्प गवर्नमेंट इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। प्रोग्रेसिव एंड सोशली अवेयर बिजनेस, ये वर्ड बहुत अच्छे यूज़ किए, प्रोग्रेसिव जो आगे की सोचता है, सोशली अवेयर जो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अवेयर है कि नहीं यार ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे आप देख लो, आप लोगों ने अभी फूड पैकेट्स डोनेट किए, हम लोगों ने सबने मिलके, क्या ज़रूरत थी ना, कोई ज़रूरत नहीं थी, हम हमारे घर में खुश बैठे हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ता, हम हमारा तो पेट 2 वक्त की रोटी से प्रॉपरली भर रहा है, हमारा टीवी चालू है, सब चालू है, सब चालू है, क्यों किया? सो वी आर सोशली अवेयर, ये हमारी जिम्मेदारी। अगर हम अवेयर नहीं रहे, आप पेट भर के खा रहे हो, आपके बाजू में कोई भूख से तड़प के मर रहा है, क्या फायदा आपने वो पैसा कमा के? इंसान बोल के तो भी फायदा है कि अपने आप को कि नो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, नो यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। सी आई टेल यू वन थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन टू बी ह्यूमेन, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर हम इंसान हैं, ये कैसे प्रूव होगा? जब हमारी इंसानियत जिंदा होगी, नहीं तो जानवर भी जिंदा रहते हैं ना यार। हम में और उनमें फ़र्क क्या है? अगर हमारी ह्यूमैनिटी मर गई तो वी नीड टू बी ह्यूमन, वी नीड टू हैव अ ह्यूमन फेस, राइट। तो ये हम सोशली अवेयर होने ही चाहिए। ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप कब तक अपना पल्ला झाड़ोगे? काम तो हमको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जागना ही पड़ेगा। सी, आपको आज ही बता देता, सी हम लोग भागते रहे, नेशंस भागते रहे, बिजनेसेस भागते रहे कि ये जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं मदर नेचर पे, मदर अर्थ पे, जो जातियाँ हो रही है कि अर्थ यानी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सारे तरह के पोल्यूशन हमने दुनिया भर के करके रखे, और हम भागते रहे कि नहीं यार हम क्या, क्यों देखें, हम क्यों ठीक करें, हम क्यों ठीक करें। क्या किया मदर अर्थ ने? सारे लोगों को घर में बिठा दिया और खुद को ठीक किया। आज आप देखो, मैं टीवी पे जब देखता इतनी खुशी होती है। अरे टीवी पे मैंने देखा कि मुंबई के समुंदर में डॉल्फिन्स दिखने लगे जो सालों तक नहीं दिखे थे। ओके, गंगा और जमुना जी का पानी पीने लायक होते जा रहा है। क्या चाहिए? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो 6 भी नहीं होता, 4 3 2 4 या 0 होता था, वो 12 तक आ गया। कितनी अच्छी बात है। बाकी सब छोड़ दो सर, किधर हम गंगा जमुना देखने गए, किधर हम मुंबई का, आप आपके घरों के बाहर चिड़ियों की आवाज़ सुनो, आप बर्ड्स की आवाज़ सुनो जो गायब हो चुकी थी। आज आपको सुबह सुबह इतनी सुंदर आवाज़ बर्ड्स की आती है, आई टेल यू इट्स हेवन। कभी चिड़ियों की चहचहाट भूल गए थे कि आवाज़ आता है, अब कितना अच्छी से आपको दिख के आ रहा है, अरे चिड़ियों का भी आवाज़ है। मैं रास्ते से जाता हूँ, कितनी बार मेरे को छोटे छोटे से, कभी आई सी स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स दिख जाते हैं, राइट, मंगूस दिख जाता है कभी कभी, फिर वो स्क्विरल दिख जाती है जो बहुत रेयरली दिखते थे, अब तो काफ़ी बार दिख जाते हैं। क्या हुआ? मतलब सोसाइटी, नेचर खुद को ठीक करता ही है ना। और यही अगर हमने हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के पहले से काम करने लग गए होते तो ये इतना बड़ा फटका हमको नहीं पड़ता। यही समझना ज़रूरी है, किसी काम तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, तो खुद होके किया, खुशी खुशी किया, तो लोग भी खुश, हम भी खुश।
So a progressive and socially aware business can help government in solving social problems such as child labor, education and health facilities to the poor, etc. ऐसे कितने इश्यूज है, आप कोई भी एक इशू लेके लड़ लो ना, कोई भी एक इशू के लिए काम करो, सबके लिए काम करना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है हर चीज़ के लिए काम कर पाना। हम लोग इतने गधे हैं कि मंदिरों में पैसा डालते वक्त सोचते नहीं है। व्हेन आई सी सच पीपल ना, आई लिटरली फील लाइक हिटिंग देम राइट एंड लेफ्ट, कि जब वो मंदिरों मस्जिदों में पैसा डालते हैं तब ये नहीं सोचते लोग कि जेब से कितना निकला है। हाथ में जो लगेगा 100 की नोट, 500 की नोट, 2000 की नोट या बंडल की बंडल मंदिरों में जाएगा, मस्जिदों में जाएगा। लेकिन जब किसी गरीब को देने की बारी आती तो छोटे से छोटी नोट या छोटे से छोटा कॉइन ढूंढने बंदा लग जाता है। कितना सेल्फिश है हम। देने के लिए पिक्चर देखने बोलूँ तो 500 रुपये का मूवी टिकट्स खरीदते वक्त हम सोचते क्या? नहीं सोचते। बाहर 250 रुपये का पॉपकॉर्न खाने को हम सोचते नहीं है। लेकिन जब मैं बोलूँ आपको, अरे किसी गरीब को हमको कुछ मदद करनी है, तो 100 रुपये देने के लिए भी अपना हाथ 10 बार आगे पीछे हो जाता है। इतना सेल्फ सेंटर्ड हम नहीं रह सकते। ओके, और जनरली ये कर रहा है तो मैं करूँ, वो कर रहा है, सी ये पर्सनल है। सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज योर ओन सोल, योर ओन क्या बोलेंगे ना, आपका अंदर का जो इंसान है वो आपको बताएगा करना नहीं करना। कोई कर रहा है इसके लिए आपने करना है, कोई नहीं कर रहा है इसके लिए आपने नहीं करना है, ये सही नहीं है। व्हेन यू फील फ्रॉम इनसाइड दैट यू नीड टू एक्ट फॉर पीपल, यू नीड टू एक्ट फॉर पीपल। ओके, यहाँ पे आप ये लेके नहीं चल सकते कि नहीं यार ये नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा, ये कर रहा तो मैं करूँगा, कोई संबंध नहीं है। हमको सबको लेके काम करना है, सबके साथ मिलके काम करना है। बिजनेस शुड शेयर गवर्नमेंट्स बर्डन इन टाइम्स ऑफ, करना ही चाहिए, इन टाइम्स ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ड्रॉट्स, फेमाइन एटसेट्रा, राइट। बीच में जब फ्लड आया था तो कंट्री के हर पार्ट से लोगों ने ट्रक भर भर के, साउथ में केरला, कर्नाटका, ये साइड हर जगह, राइट, हर पार्ट से, इवन महाराष्ट्र में काफ़ी एरियाज में आया था, तो ट्रक भर भर के सामान लोगों ने इनको भेजा था। तो बहुत अच्छी बात है। हम अकेला गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकता रे, गवर्नमेंट के मैन पावर भी लिमिटेड है, पैसा भी लिमिटेड है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, और विल पावर भी लिमिटेड है। ये तो हमारी विल पावर है कि हम सब मिलके जब काम करते तो सारे सोशल इश्यूज बहुत छोटे हो जाते हैं, एंड वी कम आउट ऑफ इट वेरी फास्ट। बिजनेसेस कैन कंट्रीब्यूट टू वेरियस सोशल प्रोग्राम्स। कैसे काम कर सकते हैं? तो हम पैसा दे सकते हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, कोविड रिलीफ फंड में लोग दे रहे, पीएम केयर्स फंड में। दे कैन हेल्प रिगार्डिंग पोल्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग सोशल ऑब्लिगेशन। नहीं हम पैसा देना चाहे तो हम हमारे हिसाब से पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ काम कर ले, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ काम, या किसी भी सोशल इविल के लिए कुछ काम कर ले। उसको कम करने के लिए हमारी में जितनी ताकत है उतने हम स्टेप्स लेते रहे, बहुत बड़ी बात होगी, राइट। आपको कहीं पे जाके गवर्नमेंट को ही पैसा देना है ऐसा कोई नहीं बोलता। आप अपने लेवल पे कोई एक लोकल एनजीओ ले लो जो अच्छा काम कर रही है, उनके साथ मिलके काम करो। मंदिर में मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं सर आप ओसी पढ़ा रहे हो, अग्रीड, मैं ओसी से बाहर जाके बोलूँगा, मंदिरों में और मस्जिदों में जाके पैसा डोनेट करने की जगह, पूजा पाठ में या अल्लाह के नाम पे पैसा डालने की जगह गरीबों को दो। गरीबों का पेट भरेगा ना तो आपको उसमें जितनी दुआ मिलेगी और कहीं से नहीं मिलने वाली। सो मेक इट अ पॉइंट, ये सोशल ऑब्लिगेशन है, राइट। ऑप्टिमम रोल ऑफ मीडिया। आजकल सोशल ऑब्लिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि मीडिया का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आजकल टीवी वाले, न्यूज़पेपर वाले, ये लोग तुरंत कवर कर लेते हैं। अगर कोई काम कर नहीं रहा है तो लगे चाहे देखो ये कैसा गलत काम चालू है, लगे जिनका कवरेज आ जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। और जो अच्छा काम करता है तुरंत वो भी कवर हो जाता है, अरे ये देखो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका नाम अच्छा हो जाएगा। सो मीडिया का रोल ने भी सोशल ऑब्लिगेशन को बढ़ावा दे दिया है। तो लोग अभी जितने भी आप देखो, अभी जितने भी लोग डोनेट कर रहे हैं अभी कोविड के टाइम पे, इन लोगों का तुरंत मीडिया कवरेज आ जाता है, न्यूज़पेपर वाले, टीवी वाले, चैनल वाले, तुरंत आजकल आप टीवी पे देखो वही कोविड वॉरियर्स दिखते रहते हैं आपको। तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो लोग आगे आते खुद, कह रहे नहीं, लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ लोग काम कर रहे हैं, तो फिर और लोग आगे आते कि नहीं यार रिकग्निशन है तो क्यों ना करें। रीच ऑफ मीडिया टू कॉमन पीपल, ये जो ओ है ये इधर था, टू कॉमन पीपल इज वेरी इजी थ्रू इंटरनेट। मीडिया हैज पावर टू स्पीक अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ बिजनेस
It is very vibrant and active. Media can influence masses in the society. Agreed. Media can raise voice against business malpractices. अगर कोई business गलत काम कर रहा है तो मीडिया उसके अगेंस्ट अपना आवाज़ उठा सकती है. एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स. कोई अगर कंज्यूमर्स को लूट रही है, कोई गलत काम कर रही है, तो मीडिया अपना आवाज़ उठा सकती है. फिर न्यूज़ में आ सकते हैं, पेपर में आ सकता है कि यार ये लोग ये कैसा गलत काम कर रहे हैं, राइट. और एक बार वो लोगों के आंखों में आ गया कि ये गलत काम कर रहा है, तो फिर बात तो खत्म हो गई. टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर मेक पीपल अवेयर अबाउट द अनफेयर प्रैक्टिसेस. सच सो बिजनेस शुड नॉट इग्नोर सोशल वैल्यूज़. तो फिर यार बाद में इज्जत खिलाने से अच्छा आज ही आप ध्यान रखो, कुछ गलत काम करते पकड़े गए और फिर आप मीडिया पे फेमस हो गए, अरे ये ऐसा काम कर रहा है. उससे अच्छा आप गलत काम करो ही मत, सही काम करो. सही काम करोगे तो आपको ये गलत प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली. देन सिटीजनशिप आर्ग्यूमेंट. अब ये सिटीजनशिप आर्ग्यूमेंट क्या है? सी हम इंसानों के लिए तो बोलते कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर कंट्री टू वर्क फॉर द कंट्री. हमारी जिम्मेदारी एज अ देश के नागरिक बोल के, एक जिम्मेदार नागरिक बोल के देश की तरफ है. तो बिजनेस भी तो देश का नागरिक है, बिजनेस भी तो देश से कमा रहा है. भले ही हम वो अलाइव है कि नहीं वो अलग बात है, बट हम तो देश का ही पार्ट है ना बिजनेस भी. तो फिर बिजनेस ने भी तो अपना देश के प्रति जो काम है वो करना उतना ही ज़रूरी है. कॉरपोरेशंस आर इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स क्यों बोला है? कि हम लिविंग मेंबर्स तो है नहीं. जो बिजनेस कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशंस है, ये लिविंग बीइंग्स तो है नहीं. तो ये इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स है सोसाइटी के. इंस्टीट्यूशनल इज नॉन लिविंग मेंबर्स. ओके, नॉन लिविंग मेंबर्स. इंडिविजुअल सिटीजन्स हैव सिविक ड्यूटीज. सी सिविक ड्यूटी तो हम पे है. जैसे एक एग्जांपल आपको सिविक ड्यूटी आपकी याद दिला दूँ तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, बराबर. आपको रास्तों पे थूकना नहीं है, बराबर. तो ये हम गंदा नहीं करना है. तो ये हमारी सिविक ड्यूटी है एज अ सिटीजन. तो बिजनेस भी तो सोसाइटी का पार्ट है. फिर उसकी सिविक ड्यूटी क्या है? तो सोसाइटी के लिए काम करना, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना. दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी. दे हैव टू लीव द वर्ल्ड बेटर देन दे फाउंड इट. बहुत अच्छा बोला गया. तो सिटीजन हम लोगों का क्या जिम्मेदारी? वी हैव टू लीव द वर्ल्ड बेटर देन वी फाउंड इट. तो हमको जो दुनिया मिली है उसको सुधार के हमारी अगली पीढ़ी को हम दे. ये हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग जिम्मेदारी है. ओके, समझो, उसको सुधार के दे, खराब करके नहीं. वैसे ही कॉरपोरेशंस बीइंग इंस्टीट्यूशनल सिटीजन्स ऑल्सो हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट देयर माइट. उनकी ताकत जितनी उतना कंट्रीब्यूट करना. माइट इज ताकत. तो आपकी जितनी ताकत है उतना आपको कंट्रीब्यूट करना है. कहाँ? इन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अब माइट का बात कहाँ से हो रही है? वो फिनेंशियल भी आ गई और नॉन फिनेंशियल माइट भी आ गई. तो कहाँ कंट्रीब्यूट करना है? इन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड टू लीव द बेटर वर्ल्ड फॉर कमिंग जनरेशंस. तो इसको सुधार के आगे की जनरेशंस को देना है. तो दुनिया को और अच्छा और सुंदर बना के लोगों को देना है, अपनी अगली पीढ़ी को देना है. ना कि अगली पीढ़ी हमको गालियाँ दे कि अरे हमारे फोर फादर्स ने तो दुनिया का कचरा करके रख दिया. ओके, क्यों होना चाहिए? और इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्यों है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी है ना. आज ह्यूमन बीइंग अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनको कितने गंदी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है. और ये नहीं सोच रहा कि अगली पीढ़ी जब आएगी उसका क्या. तो हम रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रहे हैं. दूसरा, हम इतने बड़े लेवल पे पोल्यूशन कर रहे हैं कि अर्थ का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गया है. आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मालूम होगा, राइट. ओजोन लेयर फट रहा था. हमारे जितने भी नॉर्थ और साउथ पोल के ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट हो रहे थे. वाटर लेवल्स राइज हो रहे थे, इतने ड्रास्टिकली राइज हो रहे थे कि इट वाज सेड कि भाई जो लो लाइंग लैंड है वो डूब जाएंगे पानी में. आपको और साइंटिफिकली आगे बताओ तो पानी, समुद्र में मीठा पानी बढ़ने की वजह से अंदर का जो नमक का कंटेंट है वो कम होते जा रहा था. नमक का काम क्या होता है? तो समुद्र के फ्लो को कंट्रोल करना. इट इज सेड कि अगर ये नमक का कंटेंट कम होते गया तो इनका फ्लो उल्टी दिशा में भी जा सकता है. यानी इंस्टेड ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम लैंड दे कैन कम ऑन द लैंड. तो पानी जमीन की तरफ आता जाएगा. तो वी एज अ सोसाइटी आर रिस्किंग द, मतलब वी एज बिजनेस आर रिस्किंग द होल वर्ल्ड. वी आर पोल्यूटिंग द होल वर्ल्ड
पूरी मानव जात को रिस्क पे रख दिया हमने पैसे कमाने की इस होड़ में, तो ये एनवायरनमेंट को बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द एनवायरनमेंट। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अलग अलग तरीके पॉल्यूशन को कंट्रोल करे, जो प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी हमारा काम है। तो बिजनेस यूजेस नेचुरल वेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, जो नेचुरल है और वो सबका है। सी मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मैं समझो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहा हूँ, मैं पैसा भी दे रहा हूँ, बट वो अकेले मेरा नहीं है ना, वो सबके रिसोर्सेस है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूँ तो ऐसा बोलते हैं कि जर्मनी के रेस्टोरेंट्स में जब आप जाके खाना खाते हो और अगर आपका खाना बच गया तो आपको फाइन दिया जाता है, फाइन लगाया जाता है। ओके, तो अगर आप बोलोगे सर यार फाइन क्यों, मैंने तो मेरे पैसे का खाना वेस्ट कर रहा हूँ, तो उनका एक जवाब है भले खाना आपके पैसे का हो लेकिन खाना आपका नहीं है, खाना तो पूरा जर्मनी का, पूरे राष्ट्र का है। वेस्ट आप अपना पैसा आप जला दो ना, अपने पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हो गया तो खाना नहीं आप वेस्ट कर सकते। तो दैट इज अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ सोशल वेल्थ। ये सबका है, नेचुरल रिसोर्सेज सबके है, किसी एक के बाप के नहीं है, सबके है। और भले ही पैसा एक जन वेस्ट पे कर रहा हो बट उसको खराब करना, उसको वेस्ट करना ये उसके अकेले का राइट नहीं है। Business organization should make proper use of country's natural resources. They should avoid environmental pollution and ecological imbalance. तो ecological imbalance जो हो रहा है आज के तारीख में, राइट, बारिश गिरती तो बहुत ज़्यादा गिरती है, ठंडी आती तो बहुत ठंडी आती है, ड्रॉट होता है तो ड्रॉट इतना बड़ा हो जाता है कि भाई हमारा सारा फसल सूख जाती है। तो ये सब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ही तो है। देयर प्रैक्टिसेस शुड बी इको फ्रेंडली, जितना हो सके उतना इको फ्रेंडली हमारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। जो भी प्रोड्यूस करो लोगों के फ़ायदे के लिए, सोसाइटी के, इकोलॉजी के फ़ायदे के लिए, मतलब वो ख़राब ना करें। They should not affect the interest of the society and the environment. Since society allows businesses to make use of natural resources and public facilities like road, power, water supply, etc., it becomes the moral duty of business to take care of the welfare of the society. हमारे resources use करें, इसके लिए हमारे लिए काम करना भी ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल देते हैं, सिंजेंटा has started a project कृषि शक्ति केंद्र to various places in India to protect environment. सिंजेंटा नाम की कंपनी जो बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाती है, मतलब फार्मर्स को लगने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रही है। एड टू गवर्नमेंट, हेल्प टू गवर्नमेंट। एड का मतलब है यहाँ पे एड्स नहीं होना चाहिए था, एड टू गवर्नमेंट। एड मतलब यहाँ पे हेल्प, मदद। तो हमने गवर्नमेंट की मदद करने के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए, वो तो हमने पीछे भी देखा। A business firm can give help during natural calamities like flood, earthquake, famine, drought, cyclone, etc. Business organization can help the government in pollution control and maintaining ecological balance. तो भले आप पैसा दो या तो इन सारे प्रॉब्लम में खुद होके आगे आके मदद करो। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के फायदे के लिए भी है ना, आप जो सोशल ऑब्लिगेशन कैरी आउट करते हो या आपके खुद के बिजनेस के फायदे के लिए, क्योंकि सोसाइटी टिकेगी तो आप टिकोगे, सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो आप आगे बढ़ोगे। तो इसमें आपका खुद का सेल्फ बेनिफिट भी है, जिसको हम स्वार्थ बोलते हैं, वो भी है कि सब आगे जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। तो जो मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वो एक्चुअली बिजनेस को अप्लाई करता है। जब एवरीवन ग्रोज वी ऑल्सो ग्रो। A business organization which neglects social responsibilities may not be able to earn good profits in the long run. Consumers may not buy low quality goods at high prices. Workers may not work by putting their heart and soul in the work. Investors may not invest and so on. यानी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म चलने वाली नहीं है। ऑन द प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन, आपको ट्रेड यूनियन का प्रेशर है, इसके लिए भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट करनी चाहिए। ट्रेड यूनियन बेसिकली क्या है, तो ये जो वर्कर्स है, पहले ये अकेले अकेले मालिकों से डर डर के रहते थे, अब क्या हो गया, तो इन्होंने ट्रेड यूनियंस बना लिए, जिसको आप लेबर यूनियन भी बोलते हो। और लेबर यूनियन अब एक ही का बल है इनका, दे आर टुगेदर, ऑल वर्कर्स आर टुगेदर, देन दे फाइट फॉर द राइट्स टुगेदर, एंड नाउ दे हैव गेन वेरी मच इंपॉर्टेंस, क्योंकि उनके लिए अलग अलग लॉज भी बन गए। तो फिर ये क्या करते हैं, ये उनके लेबर के फायदे के लिए बिजनेस के पीछे पड़ते रहते हैं हमेशा कि भाई आप लेबर के लिए ये करो, वो करो, बोनस दो, अच्छा एटमॉस्फेयर दो। तो आपको अगर नहीं दिया तो फिर इनके पास स्ट्राइक्स है, लॉकआउट्स है, राइट, दे गो फॉर दोज मीन्स।
तो अगर आपको ये स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए तो आप खुद होके ही पहले लेबर के बेनिफिट के लिए काम कर दो ना। तो अगर आप खुद ही लेबर के लिए बेनिफिट के लिए काम करोगे तो ट्रेड यूनियंस भी आपको तंग नहीं करेंगी। क्यों करना है आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज? ड्यू टू ट्रेड यूनियन प्रेशर्स। If it does not respond to its responsibility of paying fair wages and providing adequate facilities, then the trade union will demand from the management. अगर ये नहीं किया तो such demands may result in poor relation between management and labor. Therefore, before any demand arises, the company should understand its responsibility towards its employees and act accordingly. खुद होके ही काम कर लो ना, मांगने क्यों लगाना है? बैलेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ पावर, मैंने आपको हमेशा बताया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इक्वेट्स पावर, जितनी ताकद उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? मराठीत म्हणतात लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावत बहुत होर त्यासी अंकुशाचा मार। मराठी जिनको समझ में आती है उनके लिए। तो जितना आप बड़े बनोगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बड़ी बनेगी। हायर द पावर यू हैव, फिर इट मे बी मॉनिटरी, एनी पावर, हायर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितना आप पैसा कमाओगे उतनी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। तो वी नो दैट ऑल बिजनेसमैन हैव कंसिडरेबल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, दे डू इफेक्ट द इकोनॉमी। हम कहाँ पे हमारा फर्क पड़ता है? इकोनॉमी पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है, इवन पॉलिटिक्स पे पड़ता है। आजकल बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देने वाले लोग कौन है? बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन जब इनको डोनेट करते हैं, इसी के ऊपर ये इलेक्शन लड़ते हैं और उसी के ऊपर जीत के आते हैं। तो बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़े लेवल पे इंटरफियर करते हैं। दिस पावर इज वर्चुअली ग्रांटेड टू देम बाय द सोसाइटी। और इनको ये जो ताकत है ये किसने दी है? तो सोसाइटी ने दी है। और इसके बदले में हमको क्या करना है? एन इक्वल अमाउंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू मैच देयर सोशल पावर, हेंस बिजनेस शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। ये हर बिजनेस की जिम्मेदारी है कि भाई आपको इतना पावर दिया है ना सोसाइटी ने, तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाओ। जितनी ताकत उतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस। सी आज की तारीख में लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए, बिकॉज मीडिया है, टीवी है, लोग सुनते, पढ़ते, देखते, समझते, तो उनको ये भी समझ गया कि भाई बिजनेस ने सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहिए। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये तो लोग भी पढ़ रहे हैं, तो उनको मालूम है कि आज बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए कि मुझे सही प्रोडक्ट चाहिए, सही दाम पे चाहिए, सही आफ्टर सेल सर्विसेज चाहिए, सही रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चाहिए। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बिजनेस से रोज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बिजनेस ने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करके इनकी ये एक्सपेक्टेशंस को मीट करना जरूरी है। सो बिजनेस मस्ट फंक्शन एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। It should not do anything which is harmful to the society, because the activities of the business are regularly reoriented by the society। सोसाइटी ध्यान देती है हम क्या करते हैं। एंड इफ एनी ऑफ दीज एक्ट्स आर फाउंड द सोसाइटी कैन विड्रॉ। फिर सोसाइटी क्या करेगी? अगर गलत काम देखा तो विड्रॉ इट सपोर्ट। अरे नहीं ये गलत बंदा है, नहीं यार ये बिजनेस सही नहीं करता, नहीं यार इसका ये प्रॉब्लम है। सोसाइटी अपना हाथ, यानी लोग अपना हाथ पीछे खींच लेंगे और जो बिजनेस बड़ा हो गया है वो उतने ही स्पीड से नीचे गिर जाएगा। The business unit should favorably respond to the changing needs of the society positively। तो जैसे जैसे सोसाइटी के नीड्स बदलते बिजनेस ने भी उस हिसाब से अपने आप को बदलना जरूरी है। सॉरी। इमेज बिल्डिंग, अब मैं ये थोड़ा सा ना सेल्फिश पार्ट बोलूँगा। मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे का एक सेल्फिश एंगल है कि जितनी ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई बिजनेस कैरी आउट करेगा उतना ज़्यादा उसका गुडविल भी बढ़ेगा। नहीं अरे ये अच्छा बंदा है, नहीं अरे ये अच्छा बंदा, नहीं अरे ये अच्छा बिजनेस है। तो जब उसका गुडविल बनता है तो उसके प्रोडक्ट्स इजीली बिकते हैं, राइट? ये थोड़ा सा सेल्फिश पार्ट हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में का। हाँ, बट सिर्फ सेल्फिश रह के करके कोई सेंस नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ओवर अ पीरियड ये ध्यान में भी आ जाएगा कि अरे नहीं ये तो सिर्फ टोपी पहनाने वाले काम करता है, 10 रुपये की चीज़ देता, 100 रुपये का फोटो लेता। तो वैसे लोग नहीं, तो वैसे आप करो भी मत। बट एक सिंपल बोलता हूँ, आप अगर दिल से काम करते हो ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू वुड ग्रो लाइक एनीथिंग। आपकी इमेज भी उतनी अच्छी, क्योंकि लोगों को अंदर से मालूम रहता है कि नहीं यार ये सही बंदा है। क्रिएट गुडविल एंड मार्केट रेपुटेशन। इट मस्ट ऑल्सो क्रिएट अ गुड इमेज इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक। A company that cares and has a concern for its employees, shareholders, consumers and the society will be respected by them। मैंने जैसे टाटास का बात किया, it is respected by everyone
and will enjoy a good public image. Business units benefit from the society and in return they have a duty of gratitude towards the society. तो हमको फायदा भी सोसाइटी से होता है और हमने फायदा भी सोसाइटी का ही करना है. ओके. ग्लोबलाइजेशन. अब क्या हो गया, तो विथ ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, इंटरनेशनल कंपनीज आ गई जिनसे हम लोग compete कर रहे हैं. बड़े बड़े देशों से ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट इंडिया में या दुनिया भर में बेच रही है. तो अगर हम लोग हमारी बिजनेस के साथ एक अच्छा इमेज या अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट नहीं करेंगे तो हम इनके कंपटीशन में भी टिक नहीं पाएंगे. और विद ग्लोबलाइजेशन ये कंपनीज ग्लोबल आइडियाज़ लेके आ गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की. तो ये ग्लोबल आइडियाज़ को हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ बिजनेस यूनिट और हमको वो फॉलो करनी भी पड़ेंगी टू लास्ट लॉन्गर. इनके कंपटीशन में रहना है तो हमको भी इनके जितना अच्छा काम करना ज़रूरी है. World is changing rapidly. Globalization provides more opportunities and challenges to the business. Opportunities भी बढ़ गए और challenges भी बढ़ गए. See, opportunities भी बढ़ गए और challenges भी बढ़ गए. It contributes to economical growth. To होना चाहिए. To economic growth, increase specialization, circulation of ideas and languages. Globalization. International trade barriers have reduced and resulted in global distribution of goods and services. हमारे गुड्स एंड सर्विसेज दुनिया भर में जा रहे हैं. कंट्रीज विच हैव अडॉप्टेड गुड प्रैक्टिसेस, देखो जो दुनिया भर की कंट्रीज ने जिन्होंने गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए आर इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड. जैसे जापान है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, राइट. वैसे चाइना नहीं कर रही क्योंकि चाइना भले ही प्रोडक्ट बेच रही बट उनकी प्रैक्टिसेस सही नहीं है, सबको मालूम है. तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगा चाइना से सारे लोग भाग जाएंगे, सारी कंपनीज अपना हाथ खींच लेगी. जो आज कोविड के बाद दिख रहा है होने के चांसेस है कि कोविड का लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब दुनिया खड़ी होगी अपने पैर पे वापस तो बहुत बड़ा चांस है कि चाइना से प्रोडक्शन हब्स बंद होके दुनिया के बाकी कंट्रीज में जाए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहे हैं. A conducive environment for business is created. Conducive is favorable, जिसमें अच्छा ग्रोथ हो. तो कोई जब बिजनेसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी आउट करते हैं ना रेगुलरली, प्रॉपरली, अच्छी तरीके से, तो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बिजनेस के अराउंड, इट इज़ हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस. तो बिजनेस को वो आगे ही लेके जाएगा पीछे लाने की जगह. So it is the responsibility of the business concerns to create a favorable and conducive environment for the business for its growth, prosperity and progress. खुद ने ही करना ज़रूरी है. And it is the duty of the business firm to utilize the available natural resources to its utmost and prevent क्या करना है, तो prevent करना है environmental pollution and ecological imbalance. ये तो हमने देख लिया. Society gives concessions and offers facilities to business units and they have to operate as per the needs and expectations of different social ग्रुप. बस इतना ध्यान रखना कि सोसाइटी के लिए आप काम करो, आप भी आगे जाओगे. ट्रस्टीशिप कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज ट्रस्टीशिप कंसेप्ट? अ बिजनेस इज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है, सोसाइटी आप अपना पैसा आपके पास दे रही है. क्यों दे रही है? क्योंकि उनका भरोसा है कि आप ये पैसे का सही इस्तेमाल करोगे. कैसे? आप डोनेट करने के लिए नहीं, उनको सही प्रोडक्ट देने के लिए, उनके वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सही सर्विसेज देने के लिए, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी आउट करने के लिए. अब बिजनेस मस्ट बी हेल्ड हाई. हेल्ड हाई मतलब ज़्यादा रखना है. क्या ज़्यादा रखना है? ट्रस्ट, लीगली एंड मॉरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल whom the business wants to serve. तो भरोसा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भरोसा ऐसी चीज़ है अगर वो टिक गया ना लोगों का आप पे तो आपका बिजनेस ग्रो कहीं से कैसे हो जाएगा. देखो ना, आप ज्वेलर्स का बिजनेस बेसिकली काय पे चलता है? ट्रस्ट पे चलता है. नो वन नोज कि सोना कितना सही है कितना गलत, बट जो भी ज्वेलर इतना परफेक्ट सर्विस दे रहा, परफेक्ट प्रोडक्ट दे रहा, दाम सही दे रहा, कोई मिक्सिंग नहीं कर रहा और उस पर अगर भरोसा लोगों का बैठ गया तो फिर वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलता रहता है. आप देखो ना, क्योंकि कितने पीढ़ियों से एक आधा ज्वेलर एक आधी फैमिली के लिए काम करता है, कोई संबंध नहीं होता, बट स्टिल क्यों? तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू हिम बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी एंड द बिजनेसमैन आर इट्स ट्रस्टीज. बिजनेसमैन सोसाइटी के ट्रस्टीज है. द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है? दैट बिजनेस मस्ट बी हेल्ड इन ट्रस्ट लीगली एंड मॉरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. तो हम बिजनेस क्यों करें? तो बेनिफिट ऑफ द पीपल, लोगों के फायदे के लिए करें. whom the business wants to service, whom the business wants to serve.
लोगों को सर्व करना हमारी इच्छा है ना, तो उनके बेनिफिट के लिए हम काम करें। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंक्रीज्ड प्रेशर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। अब ये कंज्यूमर मूवमेंट है क्या, तो सी बिकॉज बीच में ऐसा हो गया था कि कंज्यूमर्स को बहुत बड़े लेवल पे बिजनेसेस लूट रहे थे, फिर गलत प्रोडक्ट दे रहे थे, मिक्सिंग कर रहे थे, ज़्यादा भाव लगा रहे थे, राइट, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, मिक्सिंग, एडल्ट्रेशन, ये सब लफड़े चालू थे। तो कंज्यूमर मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे आ गई। कंज्यूमर्स वर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, और वो ज़रूरी भी था कि कंज्यूमर्स अगर अपनी राइट के लिए नहीं झगड़ेंगे तो उनके राइट के लिए कौन झगड़ेगा। तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ने बहुत लॉज और रेगुलेशंस बना दिए कंज्यूमर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो और कंज्यूमर्स के अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रुप्स भी हो गए कि अगर वो वहाँ पे जैसे ग्राहक पंचायत, ग्राहक मंच, ये ग्रुप्स बन गए कि अगर वहाँ कंप्लेन की कर देंगे तो वो बिजनेसेस को लॉक करने तक, बंद करने तक की पावर्स उनको दे दिए। तो बिजनेस ने खुद होके कंज्यूमर की ये ताकत को ध्यान में रखते हुए उसको सेटिस्फाइड रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर डिससेटिस्फाइड हो जाए। अगर वो डिससेटिस्फाइड हो गया तो ये कंज्यूमर मूवमेंट का उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, उसके बेसिस पे वो बिजनेस को बंद भी करा सकता है। movement of consumers for the protection of the rights and interest of the consumer. So it is a social movement, right, agreed. Consumer movement makes the companies, इसीलिए कंपनीज प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। अगर गलत काम कर दे तो ये, अगर कोई भी आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दे तो आपकी दुकान पे ताला लगने तक की नौबत आ सकती है। ऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स इन नो वे टॉलरेट द इनजस्टिस टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, बिकॉज अब ये साथ आ गए तो वो इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो उनको वेस्ट नहीं करना है, आपको बेस्ट पॉसिबल तरीके से उनको यूज़ करना है। क्यों सर मैं खर्च कर रहा हूँ, नहीं, भले ही खर्च आप करो लेकिन ये रिसोर्सेज आपके अकेले के नहीं, ये रिसोर्सेज पूरी सोसाइटी के हैं। मेक बेटर एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ओके, तो कौन से रिसोर्सेज, फिनांस, मैन पावर, टैलेंट, एक्सपर्टाइज एंड इवन नेचुरल रिसोर्सेज। So business must use these resources to the fullest for expansion of the business and also for giving better life and welfare to different social groups. सबके फायदे के लिए ये रिसोर्सेज को यूज करना है। नो और मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके पीछे ना लगे, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके बिजनेसेस को तकलीफ ना दे, खुद होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो ना, फिर गवर्नमेंट डंडा लेके आपके पीछे भागेगा नहीं। So government's main aim is to create a favorable atmosphere for economic and industrial growth of the economy. Agreed. Government encourages those business units who carry on their activity with legal, moral and social limits. तो government खुद ही उनको बढ़ावा देगा जो ये अपने limits को follow करेंगे। If the business units do not operate within these limits, then there is a fear that these units may come under strict government control. जो गलती करेंगे वो भुगतेंगे, government उनको punish भी करेगा। So attention must be given to the aspect of social responsibility and honor it for avoiding or minimizing. तो खुद होके अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट आपके काम में टांग नहीं अड़ाएगा। तो अब इससे एक वर्ड मैंने बनाया है, देखो, सोशल प्रॉब्लम्स का एस, ऑप्टिमम रोल का ओ, सी आई ए एल, सोशल, ऑन का ओ, बी एल आई जी ए टी आई ओ एन। तो वर्ड क्या बना, सोशल ऑब्लिगेशन। अच्छा वर्ड बना है। जो नाम है ना, नीड फॉर सोशल ऑब्लिगेशन, वही आपका आंसर भी बन गया है। तो आपको याद रखना इजी है। सोशल ऑब्लिगेशन। चलो मैं एक बार आपको इसके नाम याद करके बता देता। ओके, तो S stands for social problems, O stands for optimum role of media, C stands for citizenship arguments, I stands for in environmental protection, A stands for aid to government, L stands for long term self interest, O stands for optimum pressure of trade unions,
B stand for balance of responsibility and power, L stands for lots of public expectation, I stands for image building, G stands for globalization, A stands for a conducive environment of business, T stands for trusteeship concept, I stands for increased pressure of government movement, O stands for optimum utilization of resources, and stands for no or minimum government control. तो 16 पॉइंट लर्न हो गए सोशल ऑब्लिगेशन वर्ड से। आज का आपका काम ये वीडियो के बाद, ये सोशल ऑब्लिगेशन जो वर्ड है, पहले तो आप इस सोशल ऑब्लिगेशन की नीड पूरा आंसर है, ये एक लॉन्ग आंसर, ये आप लिख के निकालोगे पूरा, अपने वर्ड्स में लिखो, मेन पॉइंट्स यही लिखो, अंदर का कंटेंट आप अपने वर्ड्स में लिखो। सर पहली बार पढ़ के तो होगा नहीं, आप 4 बार पढ़ के लिखो, और उसके बाद कम से कम 10 बार ये जो सोशल ऑब्लिगेशन है ना, ये वर्ड लिख के इसके मेन पॉइंट्स, एस के सामने आपको लिखना है सोशल प्रॉब्लम, ओ के सामने लिखना है ऑप्टिमम रोल ऑफ मीडिया, ओके, सी के सामने लिखना है सिटीजनशिप आर्ग्यूमेंट, आई के सामने लिख रहे हैं इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऐसा आपको ये 10 बार तो भी लिखना है, सो दैट आपका ये सोशल ऑब्लिगेशन वर्ड पूरा रट्टा हो जाए। तो ये 16 पॉइंट्स आपके लर्न हो जाएंगे। ओके, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे ये देखने के लिए कि अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के लिए सोशल ऑब्लिगेशंस है क्या एक्चुअली। ओके, तो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ओसी पढ़ते रहो, रादर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।